अली, ये मामलात की बेहतरी वो भी चाहिए। एक तनाव वाली जो कैफियत रहती है कि लगता है अदलिया को मुखालिफ फरीक है, उससे आगे निकल जाएंगे हम कि नहीं निकलेंगे? बिल्कुल निकलना चाहिए। अदलिया मुखालिफ फरीक बिल्कुल भी नहीं है, हमें ये समझना भी नहीं चाहिए और एक बिलकतन नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात, शोएब शाहीन साहब ने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमला है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ साथ एब्सोल्यूट पावर जो है, जो एक खुदाई सिंड्रोम, गॉड सिंड्रोम जजेस के अंदर आ गया था, उसका भी तो कोई हल निकालना था ना हमें। कमेटी बनाई थी दूसरा, ना ये शोर मचा रहे हैं सीनियर आलिया नीलम साहिबा को जब बनाया गया, उस वक्त तरीके इंसाफ की सीनियोरिटी का प्रिंसिपल जो है फॉलो क्यों नहीं किया गया? उस वक्त किन लोगों ने शोर मचाया? उस वक्त सीनियर, ये जो चीज हमें सूट करे वो अच्छा है, जो सूट नहीं करेगी उस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आज ये सबसे ज्यादा हमायती हैं, सबसे ज्यादा। मैंने उसको वोट दिया, मैंने पार्लियामेंट में तकरीर में कहा कि ये वोट देने दो, इसका मुखालफत मत करो, मुखालफत बनाए। आपने साथ ही उसके ऊपर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, उसका बेनकाब कर दिया। मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं। मैंने उन्हें पीटीआई के साथ बात की उस वक्त, नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल होना ही नहीं चाहिए, अदलिया की इंडिपेंडेंस पे ये हमला है। सबसे ज्यादा मुस्तफीद वही हुए जो रो रहे थे, फिर आपने ऑर्डिनेंस जिसकी वजह से ऑर्डिनेंस लाना पड़ गया। गलत नहीं लाना चाहिए था, मेरी जाती राय ये है। 100% सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक बहुत बेहतरीन बिल था। आई डोंट नो पॉलिटिकल, वैसे जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है पाकिस्तान के आइन में, वो हाई कोर्ट के जजेस पे लगता है ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे लगता है, सिर्फ वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए लगता है। हाँ जी। ये मैं आपकी, आपने एक बात की थी, मैं एग्जैक्टली बात कर रहा हूं। ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब वो बैठे होते हैं तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी एक ही वोट है डिसेंटिंग नोट पे, और जो 7 जज बैठा हुआ उसका भी एक ही वोट है। प्रिंसिपल सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ये होना ही नहीं चाहिए था। मेरे से भी मैं भी एक इंडिपेंडेंट माइंड के साथ बात कर सकता हूं ना। मैंने ये तो नहीं कहना कि जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, जो शाहीन साहब कह रहे हैं, या जो चाहे बिलावल साहब भी कह रहे हैं, मैंने अपनी राय भी तो दे सकता हूं ना। मैं एक इंडिपेंडेंट माइंड, और मैं ये कहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अगर ओरिजिनल हालत में वापस आता है, आपका ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाता है, तो उसमें जो 3 जज बैठे होंगे उनका नाम भी याहिया अफरीदी होगा, मुनीब अख्तर होगा और जस्टिस बिस्मिल्लाह होने चाहिए। देखिए, मैं तो मेरे लिए तो तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के बराबर है, एक बराबर है। चीफ जस्टिस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, बाकी काबिलियत, उनकी लिखाई अगर देखेंगे तो खोसा साहब भी शायरी लिखते थे, शेक्सपियर को बीच में ले आते थे। फिर इस तरह के हमें शायर लगाने हैं जिनकी ये बता रहे थे कि राइटर्स होने चाहिए। राइटर जजेस ने इंडिपेंडेंट माइंड के साथ, कानून जो है ना वो अंधा है, बहरा है और गूंगा, उसने कानून अच्छी जजमेंट लिखना एक काबिलियत है जज की। उसने ये नहीं कहना कानून ने कि क्योंकि इन्होंने ये मांगा होगा, हम ये तस्वर करते हैं कि जो आजाद लड़ रहे थे वो पीटीआई के साथ थे, पीटीआई फरीक नहीं थी, खैर ध्रुव के बीच में लाके फैसला दे दिया। अब कानून अंधा है भाई, उसने कागज देखते नहीं है। जब ये कागज नहीं देखेंगे, जब कानून टीवी देखेगा और कानून बातें सुनेगा और कानून बोलेगा, तो फिर वो कानून नहीं रहेगा, फिर वो इंडिपेंडेंट जुडिशियल सॉरी नहीं होगी। चले, इन्होंने इसका मतलब है वो क्या कहते हैं ना, वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई, 12 जुलाई रीजन आ गई है, 12 जुलाई रीजन आ गई है। अब आपके साथ रीजन एडमिशन आ गई है ना, जुडिशरी की बात ये कर रहे हैं ना, तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी मैं भी तो देख रहा हूं, मेरी नजर से भी इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है। कि कानून अंधा होता है लेकिन उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। देखें, पहली बात तो आपको बताऊं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीक़ाकार था, पहले दिन से हमारा इतराज़ ये था कि आप ये ज़रूर करें मगर ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम कर लें, ताकि वो फुल कोर्ट जब बैठेगी वो विजडम आएगी। उसका फ़ायदा ये होगा कि ये अपनी पसंद नापसंद पे जब चाहेंगे या ऑर्डिनेंस ले आएंगे या इसको तब्दील कर देंगे। क्या हुआ, वो अभी 1 महीना बाकी था आर्टिकल 63A की जजमेंट करवानी थी और इसके लिए वो ऑर्डिनेंस ले आए, और ऑर्डिनेंस का इंतजार इतना हो रहा था कि अभी ऑर्डिनेंस के ऊपर साइन नहीं हुए। इन्होंने अपनी कमेटी भी बना ली, कमेटी के तहत अपना नया जज भी अपॉइंट कर लिया अपनी मर्जी का, और उसके साथ केसेस लगा के और फैसला भी दे दिया। अच्छा मुझे बताएं, अब आपने ये बेंच कॉन्स्टिट्यूशन तो दे दी है, बेंच बनाने का अख्तियार जुडिशल कमीशन को, ऑर्डिनेंस के अंदर लिखा, एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि वो बेंच बनाने का अख्तियार जो है वो 3 मेंबर कमेटी के पास है। वो तो प्रैक्टिकली रिडंडेंट हो गया ना। लेकिन जो अभी इस वक्त है वो चूंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओवरराइड करता है टू द एक्ट, लिहाजा प्रैक्टिकली वो रिडंडेंट हो गया, उसके वो इम्प्लाइडली रिपील हो गया। अब बाकी बचता है अपील का राइट। अब अपील का राइट जब तक कि ये उसको एक्ट को वापस ना ले, अपील का राइट बाकी रहेगा। तो अगर आपने 17 में से 13 जज कम से कम या 12 जज आपने लगा दिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में,
बाकी 4 या 5 जज बाकी बचेंगे जो बाकी केसेस अब सुनेंगे। जजेस की तादाद बढ़ेगी, बहुत गिनती है फॉलो अप करें, तादाद बढ़ेगी, 22 या 25 हो जाएंगे। इंसाफ को दुरुस्त अगर करने की इनकी नियत होती तो ये सारा कुछ ना करते। जजेस और की उसके तादाद तो अलावा बढ़ानी पड़ेगी ना प्रैक्टिकली। अब आपको अगर 5 जज बिठाने हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, तो जजों को आपको 22 या 25 करना पड़ेगा। ये तो उसके ऊपर फिर अपील में कौन एक्ट आएगा? आएगा, न्याय एक्ट आएगा ना। अच्छा, ये हमारा हमेशा से मुतालबा रहा है तमाम पार्टीज का, तमाम वकला का, कि 184(3) की जो भी पटिशन आए उसमें राइट ऑफ अपील होना चाहिए। वो तो अब है ना, मिलेगा। अरे राइट ऑफ अपील अगर मौजूद रहता है, जो कि है इस वक्त, तो 12 या 13 जजेस अगर आपने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए बिठाने हैं तो फिर बाकी काम कौन करेगा? जहां 200 केस है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आपके पास 50 सर 200 नहीं रहेंगे, वो 199 की पिटीशन सारी उसमें जानी है, सारा कुछ उधर जाएगा। मैं आपको अर्ज करता हूँ, फिर सारी सुप्रीम कोर्ट को क्यों ना बना दे वही कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो मैं एक फैक्चुअली बात करूं, चूंकि ये शायद लोगों को हो कि इंडिया के अंदर सीनियर मोस्ट 5 का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं होता। वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का बेंच तस्वुर होता है, लेकिन सीनियर मोस्ट का senior most है। नहीं, सीनियर मोस्ट नहीं। मैं आपको दे दूंगा। मेरा भी सीनियर मोस्ट जजेस हैं, दे हेयर द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। मैं अर्ज करता हूँ 5 का बेंच है, चीफ जस्टिस बनाया हुआ है, लेकिन वो सीनियर मोस्ट नहीं होता। ये खोसर साहब ने सीनियर मोस्ट बनाया था, लेकिन मैं जो कि साहब ज़रा यहाँ वकील किया जैसे गुफ्तगू कम करता हूँ, लोगों को पता नहीं होता इन चीज़ों का। हमने कोशिश की है तजर्बे की रोशनी में। जो मेरिट पे आए थे ना 5, उन्होंने भी सत्यानाश किया है। नाम कहे तो ले लेते हैं, अच्छा नहीं है नाम लेना। एक नया तजर्बा किया है कलेक्टिव विजडम से, वो असूल जो हाई कोर्ट के जजों पर लगता है उसके लिए बना दिया। ये बेंच भी एक नया तजर्बा है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए थे, मैं आज भी कहता हूँ। हमने फिर कहूँगा JUI और PTI को मुतमईन करने के लिए, जो हमसे अंदर से एग्री करके गए थे, हमने ये बेंच बनाए। इसमें नॉमिनीज भी आएंगी, इसमें चैलेंजेस भी आएंगे। नीयत की शक नहीं करना चाहिए, लेट द हिस्ट्री मूव फॉरवर्ड। लेकिन अच्छी बात और है, बेहतर अमेंडमेंट करनी होगी तो आप PTI और अच्छा, हमें इनसे अब कहते देखिएगा, रहे ड्राफ्ट इसको लाओ। बेहतर करने में ये और साथ आएंगे हमारे। हमें इन्होंने कहा ड्राफ्ट लॉ में, ड्राफ्ट में नहीं दिया। और अगली बात एक लतीफ़े के तौर पर भी है, नैब में अमेंडमेंट मुखालफत की सबसे पहले बेनिफिट ले लिया, और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गूमेंट हुए हैं तो सबसे पहले उन्होंने कहा अमेंडमेंट आई है जनाब, हम नए के तहत कर लें। लेकिन हम सबको मिल के बैठ के इस मुल्क के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हमने इतनी मुखालफत के बावजूद, मौलाना ने इतनी मुखालफत के बावजूद, गालियाँ सुन के भी इनको इंगेज किया हमने। अच्छा होता हमारे साथ होते, आए लेट्स मूव अहेड। और अगर अच्छी बातें इनकी हैं, मैं कारकुन कहता हूँ अगली अमेंडमेंट में इनकी अच्छी बातों को भी। वैसे नैब लॉ अमेंड हो जाए तो नया लॉ ही काबिल मौसर होता है। मेरी उसी लॉ के नीचे उनका केस नहीं वो मैं उस फर्क पड़ता है उसमें। हमने कैटेगोरिकली नवाज शरीफ केस में और शाहिद खान के केस में कहा था, हमने आर्गू ही नहीं किया था। वो पॉइंट आर्गूमेंट का फर्क पड़ता है, कभी अलग उठा दें, बता देता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ आए बैठे हम सब, इनकी सारी अच्छी बातें हम आज अगली अमेंडमेंट में। जमानत हुई थी तो फिर हाँ क्यों नहीं किया? नहीं, मुझे नहीं मालूम, होना चाहिए अगर कोर्ट ने किया तो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं कहता हूँ आए हम सब मिल के बैठे, अच्छी तजावीज़ लाएं मुल्क के लिए, हम अगली अमेंडमेंट में उनको अकोमोडेट करेंगे। अली मूसा, इनको इंगेज किया, इधर से फैसला आया, सुबह थे जो इधर से अनाउंसमेंट हुई। 35 साल मेरी प्रैक्टिस है लॉ की, ज़्यादा है। 80% 90% केसेस पे सेम डिविजन के होते नहीं, हमने जमानतें कराई हुई हैं। यार क्या बात करते हैं। मैं बैठा हुआ हूँ दहशतगर्दी के मुकदमे, मैं जेल में था, सब लोग जेल में होते हैं। बात यह है कि हमारे लिए नहीं होते, सबके लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं होते। मैंने क्रिमिनल लॉ 10 साल प्रैक्टिस की है, मुझे पता है कि कैसे शोएब साहब कल आ जाएंगे। जब आपने पॉलिटिकल केसेस में बदमाशी करनी होती है, आपने जजेस को मैनेज करना होता है, तो सब कुछ होता है। जब आपने नेक नीति के साथ कोई जस्टिस सिस्टम के ऊपर बिलीव करना होता है तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती। शुक्र मनाएं, बेल होगी, अब आगे चले। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी होनी चाहिए, कल आ जाएंगे। कल एक नया मुकदमा ना आप लोगों ने बना दिया। अब यहाँ पर मेरे जिस तरह कह रहे हैं, सिंध में तो नहीं बनाएंगे, जो बनाएंगे उनकी हुकूमत होगी, मैं नहीं कमेंट करूंगा। देखिए, एक सिंपल बात यह है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगी और एक बड़ी ऐसे तरीके से, शुक्र है कि किसी को या अफरीदी पर आप एतराज़ नहीं कर रहे हैं। आप प्रोसेस को कह रहे हैं कि नहीं सीनियरिटी नहीं होनी चाहिए, सीनियरिटी होनी चाहिए थी, सीनियरिटी बरकरार रखनी चाहिए थी। डिबेटेबल है, हर चीज़ डिबेटेबल है, कोई चीज़ अंधी नहीं है। ये नहीं है सुप्रीम कोर्ट, यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट के 17 चीफ जस्टिस में से 5 चीफ जस्टिस वो थे जो कभी सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं रहे। प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, बंदा उठा के सेनेट ने उसको रेक्टिफाई वेरीफाई कर दिया। और हमारा निज़ाम बहुत मुख्तलिफ है। नहीं, पर हम बातें तो कभी अपने आप को मुकाबला तो हम फिर उनके साथ ही करते हैं।
हर बंदा यहाँ पर टीवी बैठ के कहता है कि 47 की हुकूमत है वहां पर उसके बाद वहां इस तरह इलेक्शन फ्रॉड होता है। ट्रंप उनका जो इमरान खान है वो यही कह रहा है कि वो ठीक है, हाँ बताया ना, चले शुक्र है मान गया। उनका ट्रंप उनका जो इमरान खान है उसने यही कहा, वो भी हमला कराता है, वो भी हमला कराता है। बात ये है अच्छा, जिस तरह की बदमाशी, ज्यादा जोर भी यही लग रहा है कि ये जो अगले महीने वहां इंतखाबात होते हैं कि किस तरीके से ट्रंप को उम्मीद में बैठी है। अब ये सुने, यहाँ पर पॉलिटिकल एंगेजमेंट को आगे लेकर चलना हाँ, है। ये मैं यही कह रहा हूं। इमरान खान के पास जहान उठ के चला गया, उसने कहा मैंने छोड़ो, मैं सिर्फ नहीं, छोड़ो या ना छोड़ो, मैं से वो शख्स बाहर नहीं निकला जिस वजह से आज वे मुल्क इस दहाने पर है। जिस दिन वो अपने आप को तैयार कर लेगा कि मैं पॉलिटिकल आदमी हूं। आज फवाद चौधरी का बयान था, उसने कहा पीटीआई की कोई वैल्यू नहीं है, उसने कहा शोएब शाहीन की कोई औकात नहीं है, इमरान खान अकेला बस। सही है। उसने कहा ये सब ड्रामेबाज हैं, खुद कह रहे हैं इनकी पीटीआई वाले कह रहे फवाद हैं। चौधरी हमारा जो भगोड़ा है, अच्छा, वो हमारे पॉलिसी फैसले करेगा और वो बताएगा कि किसकी अहमियत है, किसकी नहीं है। वो उसकी उसको बेगम भागते हुए देखा था फवाद चौधरी को आपने, वो उसकी बेगम जो पार्टी पीटीआई छोड़ के गया, नारे। अब इनको जो इतना डरपोक निकला, बिल्कुल हम उसके फैसलों के ऊपर मानेंगे। वो अपने हम ये कहते हैं कि 180 सीटें इमरान खान के नाम पर वो हकीकी पीटीआई अपने आप को कहता है। अलबत्ता कहता रहे, अब ये चीज जब तक खत्म नहीं भगोड़ों की होगी, क्या हैसियत है पार्टी में? जब तक ये चीज खत्म नहीं होगी ना कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट करें, इमरान खान साहब बाहर भी होते, इसके डायलॉग के अंदर भी होते। वो इमरान खान बाहर था, 35 पंचर का झूठ बोला या जो भी है, इलेक्शन दोबारा करा लिए उसने, हुए अयाज सादिक साहब का दोबारा इलेक्शन हुआ लाहौर में। इट्स अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स विच ब्रिंग्स रिजल्ट्स। एक जिद के ऊपर और अल्लाह के ऊपर रिजल्ट नहीं निकलता। ये बात आपकी सही है, उसको इसको politically let's engage move करना- ahead करे, उसको वो- politically वो- engage करना वो चाहिए। अपने हम तैयार हैं। 218 मुकदमे बनाए, आपने बदमाशी की इंतहा कर दी, तमाम केसेस में वो जमानतों पे बाहर आ गया। आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, आपने आज तक उसको पिछले 2-3 हफ्तों से आपने मुलाकातों पे पाबंदी लगा दी, आपने उसके क्या डेथ सेल मुलाकातों की, की पाबंदी आपने उसके ऊपर आपने बिजली राणा बंद कर साउल्ला के दी। ऊपर ये आप 25 किलो हेरोइन डाल दी थी, भाई आपने जिसने कौन सा डाली, नेक आज काम भी किया था? मेजर जनरल रहे उसके खिलाफ action। अभी किसने डाली? हम नहीं करते थे, हमने नहीं डाली। जिसने ANF का कौन इंचार्ज था, इन्होंने क्यों नहीं इनके खिलाफ आपका एक्शन वजीर लिया? बैठा था। कैबिनेट में फैसला बात ये वो है, नहीं, सुने, वो अंदर दर्ज सुने, किया हुआ है। हम ये शायद कहते अंदर किया हुआ है, हैं, हम ये कहते जिसने हैं, डाली थी। आप सबसे पहले आए, आईन और कानून की अमलदारी पे आ जाएं, आए, हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं। ये कौन सा तरीका है कि आप जो है कलम आपने तोड़ दिया कहा, जोश जज्बात। आपने कहा हम आज पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, सुने दो तोड़े ना, मजा आएगा। आज पार्टी से आपने कहा कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, हमने कहा हम सबसे पहले आएंगे। चलो जी। आप 3 दिन के अंदर अंदर हमारे हक में फैसला आता है। 12 जुलाई को, 15 जुलाई को तातारा जाता है, काम इनके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं और हम इनको आर्टिकल 6 लगा रहे हैं। ये आपका तरीका कार है कि हमें आप इन्वॉल्व कर रहे हैं। आपने हमारी सारी लीडरशिप, मेरे समेत, मेरे खिलाफ 9 मुकदमे हैं दहशतगर्दी के। मैंने कौन सी दहशतगर्दी की है? SHO से पिस्तौल छीना, उसकी कनपट्टी पे रखा, किसी को मारा, किसी को क्लाशनकोफ दिखाई। ये तर्ज अमल है आपका। आप हमारे साथ आप ये तरीका कार करते हैं और साथ कहते हैं आए बैठे आपकी engage ये करते हैं। तकरीर किसी ने सुन ली तो उसे सच्ची समझ लेना कि आपने पिस्तौल बाकी अच्छा नहीं, रखी। पेन फेंके इन्होंने, पिस्तौल निकाला होगा, मोबाइल आपने फेंका था, बात ये है- मोबाइल आपने फेंका, इन्होंने आपने मुलाजिम को मोबाइल भी कैच कराया, मोबाइल में बड़े जब ये तर्ज अमल आपका बैरिस्टर होगा, ज़फ़रुल्लाह साहब, अली मूसा गिलानी और ये कोई engage करने की शाहीन बात साहब, नहीं है। सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।